हाँ दोस्तों, सभी को राधे राधे नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की शानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग बहुत 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 ही प्यारा टॉपिक देखने वाले हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ही प्यारा दोस्तों ये आपका टॉपिक है। मज़ा आ जाएगा इसका डेरिवेशन सीखने में, इसका कैलकुलेशन करने में। अरे आनंद आ जाएगा दोस्तों। निकालो कॉपी और पेन, क्योंकि आपको आनंद जो उठाना है, आपको जो एंजॉय जो करना है इस टॉपिक का, एकदम दोस्तों गजब तरीके से बताने वाला हूँ मैं आपको, क्या आपको मज़ा आ जाएगा। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय है क्या? कार्य ऊर्जा प्रमेय है क्या? तो दोस्तों, किसी भी वस्तु द्वारा कार्य करने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। कार्य की परिभाषा ही है बल लगा करके बल की दिशा में विस्थापित करना। बल लगा करके बल की दिशा में विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, कार्य ऊर्जा प्रमेय मैंने लिखा कि किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य। तो ये बल लगाएंगे तभी तो कार्य होगा, बल लगाएंगे तभी तो कार्य होगा। किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया जो कार्य होता है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। दोस्तों आपको ये लाइन ना यहाँ से नहीं, यहाँ से आपको याद रखनी है। यहाँ से W क्या है? कार्य। किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य। W क्या है? किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य बराबर होता है, देखो बराबर का चिन्ह लगाए, बराबर होता है डेल्टा मतलब परिवर्तन और K मतलब गतिज ऊर्जा। K मतलब गतिज ऊर्जा। किसी बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। एक बार और हो जाए, अब की बार आप मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास करना, एकदम मजा आ जाएगा। केवल बोल दो, बस एक बार बोल दो। किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मजा आ गया। ये लाइन दोस्तों आपको एकदम याद हो गई। ये लाइन आपको कहाँ से याद किया आपने? यहाँ से आपको क्या याद हो गया? कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब दोस्तों W बराबर KF। अब KF क्या है दोस्तों? KF मतलब होता है फाइनल। अरे फाइनल मैच होता है ना, वैसे दोस्तों ये फाइनल अंतिम गति ऊर्जा, अंतिम मैच। फाइनल मैच मतलब अंतिम मैच। तो यहाँ पे अंतिम गति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गति ऊर्जा, KF माइनस KI। तो अंतिम गति ऊर्जा अंतिम वेग से, प्रारंभिक गति ऊर्जा प्रारंभिक वेग से, है ना। तो KF की जगह पे 1/2 mv², KI की जगह पे 1/2 mu²। मजा? चलो भाई, अब दोस्तों हम लोग इसी कार्य ऊर्जा प्रमेय को दो तरीके से निकालने वाले हैं। कितने तरीके से निकालने वाले हैं? दो तरीकों से निकालने वाले हैं। उसमें से पहला तरीका आपका होने वाला है नियत बल के लिए और दूसरा तरीका परिवर्ती बल के लिए। मजा आ जाएगा भाई। दोनों तरीके से निकालेंगे हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय को, एक बार नियत बल के लिए और दूसरी बार परिवर्ती बल के लिए। एकदम झकास तरीके से निकालेंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं नियत बल के लिए। वही शब्द भाई मैं लिखता नहीं ज़्यादा, और आपको मैं लिखने के लिए कहता भी नहीं। देखो क्या शब्द, कुछ नहीं लिखोगे। ये यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसका प्रारंभिक वेग क्या था? u था। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, अब की बार u है, ठीक है, U है भैया। U रहेगा तभी तो उसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा होगी, एकदम सही बात। अब ये वस्तु दोस्तों यस दूरी तय करती है, तय करने पर इस वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। अब बताओ क्या शब्द लिखना है? कुछ नहीं शब्द लिखना है, एक से छोटा सा बना लेना है, बस शब्द लिखना ही नहीं है। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है और s दूरी तय करने पर इस वस्तु का अंतिम वेग स्मॉल v हो जाता है। तब दोस्तों, तब देखो क्या हो जाएगा। तब वस्तु को यहाँ से यहाँ अगर गई है तो भैया बल लगाना पड़ा है, बल लगाए हैं तभी तो गई है। तो दोस्तों बल लगाए हैं, तो बल लगाने से वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई है, तो कार्य हुआ है। क्या हुआ है? बल की दिशा में विस्थापन हुआ है। अरे जब बल की दिशा में विस्थापन होता है उसी को तो कार्य बोलते हैं। तो कार्य हुआ है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर दोस्तों W बराबर बल गुणे विस्थापन। वाह मजा आया। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो W बराबर कार की जगह ओहो F बराबर ma/s। F बराबर ma होता ही नहीं भाई, एकदम होता है F बराबर ma न्यूटन चचा के दूसरे नियम से ना, F बराबर ma, ठीक है।
अब दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे गति का समीकरण लगाने वाले हैं। क्या करने वाले, गति का समीकरण निकालने वाले। गति का समीकरण लगाएंगे। गति के कितने समीकरण होते हैं, 3। कौन सा समीकरण लगाएंगे, तीसरा समीकरण। क्यों लगाएंगे, अपने को u पता है, अपने को v पता है, अपने को s पता, अपने को a चाहिए, है ना। लो भाई, गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से, ठीक है, गति के तीसरे समीकरण से। तो दोस्तों तीसरा समीकरण जब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तीसरा समीकरण क्या हमारा, तीसरा समीकरण दोस्तों हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो अपने को क्या ले ले भाई, अपने को चाहे यस निकाल लें, चाहे हम लोग ए निकाल लें, चाहे यस निकाल लें, चाहे हम लोग ए निकाल लें, या तो इससे बढ़िया होता है यार हम लोग क्या करते ना, यहीं पे दोस्तों हम लोग लगा देते क्या, दोस्तों ये जो गति का तीसरा समीकरण है ना, इस तीसरे समीकरण को तो मैंने लगा दिया, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब हम लोग चाहें यहाँ से s का मान अगर निकालेंगे थोड़ा हमको लंबा पड़ेगा, वहाँ से भी आएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ थोड़ा आसान बनाता हूँ, आपको आसान बनाता हूँ। तो आसान बनाने के लिए पता हम लोग क्या करते हैं, हमें दोस्तों देखो क्या करना है, हमें देखो यहाँ पे 1/2 यम वी स्क्वायर, ठीक ना, देखो वी स्क्वायर दिख रहा है, 1/2 यम की कमी है, यू स्क्वायर दिख रहा है, 1/2 यम की कमी है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट 1/2 यम ही लेकर चले आते हैं, क्यों ना हम डायरेक्ट 1/2 यम ही लेकर चले आते हैं। तो उसको लाने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बीच में बराबर है, तो एक पक्ष इधर, एक पक्ष इधर, दो पक्ष हैं। कितने पक्ष हैं, दो पक्ष हैं। दोनों पक्षों में 1/2 यम से गुणा करने पर क्या लिख देते हैं, दोनों पक्षों में 1/2 यम से क्या करने पर, गुणा करने पर, 1/2 यम से गुणा करने पर, गुणा कर देना। आओ देखो गुणा कैसे करते हैं, देखो ऐसे, यहाँ पे क्या है वी स्क्वायर, तो 1/2 यम वी स्क्वायर, वाह भाई, बराबर 1/2 यम यू स्क्वायर प्लस 1/2 यम इंटू 2as। अब दोस्तों इसको मैं इधर भेज दे रहा हूँ, 1/2 यम वी स्क्वायर माइनस 1/2 यम यू स्क्वायर बराबर हो, देखो 2 कट गया, यम ए यस, और इधर देखो यम ए एस का मान क्या है, डब्लू, यम ए एस का मान क्या है, डब्लू, 1/2 यम वी स्क्वायर, 1/2 यम वी स्क्वायर माइनस 1/2 यम यू स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्लू। या दोस्तों आप लिख सकते हो डब्लू बराबर 1/2 यम वी स्क्वायर माइनस 1/2 यम यू स्क्वायर। यही तो है अपना कार्य ऊर्जा प्रमेय, यही है ना। इसी लाइन को यहाँ करके और बढ़ा सकते हो और छोटा लिख सकते हो, इसको डब्लू बराबर तो लिख ही दिए, डब्लू बराबर दोस्तों आप लिख सकते हो के एफ माइनस के आई, या फिर आप लिखो डब्लू बराबर डेल्टा के, डब्लू बराबर डेल्टा के। देख रहे हो ना दोस्तों, कुछ नहीं करना पड़ा है अपने को, सिर्फ है भाई वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल की जगह पे यह बराबर यम ए लगा दिया। फिर वस्तु ने गति का तीसरा समीकरण लगाया, गति का तीसरा समीकरण निकाल करके हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में 1/2 यम से गुणा कर दिया, 1/2 यम से गुणा कर दिया, और कुछ नहीं किया। बताओ कितना आसान है कि नहीं एकदम दोस्तों। कार्य ऊर्जा प्रमेय ये नियत बल के लिए है, लेकिन नियत बल वाला आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो कौन सा आता है, आता है दोस्तों परिवर्ती बल के लिए। परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय आपके एग्जाम में आता है। तो अब दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। मैं साइड हो गया हूँ, पहले इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो भाई। चलो भाई नोट कर लिए एकदम दोस्तों, आप छोड़ने वाले तो हो नहीं, ठीक है। आप इतना बढ़िया पा रहे हो कि आप छोड़ोगे, एकदम बढ़िया राइटिंग में सब कुछ लिख रहा हूँ, और A to Z चीज़ें मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ताकि आप बढ़िया तरीके से समझ सको। चलो भाई अब दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं, परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। अब थोड़ा इसके लिए जगह चाहिए ना, इसलिए मैं पूरा मिटा दिया, ठीक ना। मैंने क्या किया, पूरा का पूरा मिटा दिया। अब देखो हम लोग सीखने वाले हैं परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। प्यारी सीन डालते भाई पहले, परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, परिवर्ती बल के लिए
कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा, देखो मैं यहाँ देखो कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। अब दोस्तों देखो हम लोग कैसे इसको सीखते हैं, कैसे इसको सीखते हैं, एकदम जैसे अभी ना मैंने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकाला था ना पिछली वीडियो में, एकदम वही का 2 कॉपी करने वाला हूँ, एकदम वही का फोटो स्टेट करने वाला हूँ। देखो मज़ा आ जाएगा। देखो यम द्रव्यमान की कोई है वस्तु, ये है इसका प्रारंभिक वेग u, वहाँ पे क्या था 0 था, यहाँ पे u है, और ये वस्तु भाई गति करने वाली है, इसके अंदर ठहरने की क्षमता है नहीं है, तो ये क्या कि उछल कूद करते हुए यहाँ तक चली आई, उछल कूद करते हुए यहाँ तक चली आई। अब लो भाई, जब दोस्तों यहाँ पे चली आई तो यहाँ पे कौन सा बल है, परिवर्ती बल है। अरे तो जो कार्य होगा वह भी परिवर्ती कार्य होगा, जो कार्य होगा वह परिवर्ती कार्य होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, कार्य को DW लिखेंगे, मजा है ना, DW लिखेंगे। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल की जगह पे F, विस्थापन की जगह पे DS। यफ बराबर यम ए, वाह, यफ बराबर यम ए, जुबान पे है यफ बराबर यम ए, आगे क्या है DS, लिख लो भाई यफ बराबर यम ए। और देखो अगली बार मैंने ए को क्या किया था, ए है क्या त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय इंटू DS। मैंने क्या किया, ए बराबर dV/dt लगा दिया ना, मज़ा आया। DW बराबर यम DS/dt को मैंने साथ लिखा, इंटू dV इधर कर दिया। आप जानते हो दोस्तों V बराबर होता है DS/dt, तो DS/dt क्या हो जाएगा, तो DS/dt हो जाएगा V यम V dV, है ना, यम V dV। यहाँ तक तो हुआ था, यहाँ तक एकदम ऐसे हुआ था। उसके बाद मैंने इसके आगे दोनों पक्षों का समाकलन किया था। आप कॉपी बनाए हो ना नोट्स, उसमें जरा मिला के देखो, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला मैंने निकाला था एकदम वैसे का वैसा 2 कॉपी कर रहा हूँ। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या लिख दे, मैं लिख देता हूँ दोस्तों, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर D हटाना है ना, इसलिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर कर दें ना, एकदम करते भाई। और देखो समाकलन करते, मिल के समाकलन करते, मिल के, ये देखो यह DW का समाकलन, देखो ऐसे DW बराबर, इधर देखो समाकलन MV dV। मैंने दोस्तों बताया था लिमिटिया किसकी लगाओगे, लिमिटिया उसकी लगाते हैं जिसके साथ D लगा होता है, लिमिटिया उसकी लगाते हैं जिसके साथ D लगा होता है। तो यहाँ पे D किसके साथ लगा है, V के साथ लगा है। तो V की लिमिट देखो, पहले वेग U था बाद में V हो गया, पहले U था बाद में V हो गया, मज़ा आया ना, पहले U था बाद में V हो गया। अब कार्य देखो, जब पहले यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग में, ओ भाई गॉड, यहाँ पे अपने को कार्य की लिमिट क्या लगा दें, कार्य की लिमिट क्या लगा दे भाई, तो अपने को दोस्तों यहाँ पे W1 से W2 अच्छा नहीं लगेगा क्या, अच्छा नहीं लगेगा ना, तो हम लोग इसको W को लिमिट लगाते भाई KI से KF, ठीक है, KI से KF लिमिट लगाते हैं। KI से KF लगाने के लिए ना पहले मुझे इसको गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट मैं कर दूँ ना तब मैं आपको बताऊँ ना, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा ना, पहले मैं कन्वर्ट कर दूँ उसको तब आपको अच्छा लगेगा। हम लोग यहाँ पे ना W की लिमिट ही नहीं लगाते यार, ठीक है ना, W की हम लोग लिमिट ही नहीं लगाते हैं। तो W की लिमिट देखो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि अपना कार्य है, मान चलो कि यहाँ से यहाँ तक कार्य किया गया, कितना कार्य किया गया W, यहाँ से यहाँ तक वस्तु को पहुँचाया गया, पहले वस्तु यहाँ पे थी, उसको पहुँचा करके यहाँ पे कर दिया गया, उसको पहुँचा करके वहाँ कर दिया गया, तो इसके लिए जो कार्य किया गया W कार्य किया गया, ठीक ना, इसके हम लोग लिमिट ही नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो अपना ये क्या हो जाएगा, 0 से मतलब W, या 0 से W लिखो या W लिखो, 0 से W इसलिए अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग है, जब प्रारंभिक वेग है तो प्रारंभिक कार्य होगा, अंतिम गति अंतिम वेग है तो अंतिम कार्य होगा, इसलिए मैं यहाँ पे W की लिमिट ही नहीं लगाता हूँ, ठीक है। चलो भाई चलेगा, अच्छा लग रहेगा। तो DW का समाकलन आप तो पता है दोस्तों, आप एकदम कैसे याद किए इसको कि D के आगे कुछ नहीं होता है तो पीछे वाला समाकलन होता है, D के आगे कुछ नहीं होता है तो पीछे वाला समाकलन होता है, पीछे वाला बोले तो W, ठीक है, W बराबर, तो DW का समाकलन W हो गया बराबर यम, कांस्टेंट पद बाहर हो गया, ठीक है। लिमिट क्या है, U से V dV, U से V dV, तो W बराबर यम, इसका समाकलन करेंगे तो V की घाते 1 + 1 बटा 1 + 1 U से V, तो W बराबर
W बराबर क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर बटा 2 u से v। W बराबर m बटा 2 बाहर कर लें, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह पे ऊपर वाला माइनस v की जगह पे नीचे वाला। W बराबर 1/2 यम, ठीक है, 1/2 यम का गुणा इसमें भी, 1/2 यम का गुणा इसमें भी, 1/2 यम v स्क्वायर माइनस 1/2 यम u स्क्वायर। तो W बराबर 1/2 यम v स्क्वायर किसके हो जाएगा, के एफ के माइनस के आई के। W बराबर डेल्टा के। देख रहे हो दोस्तों कितना आसान है ना। W बराबर क्या आ गया, डेल्टा के। देखो जो आपको मैंने पिछली क्लास में कहाँ तक कराया था, आपको यहाँ तक, मैं इसके आगे बल्कि यहाँ तक कराया, बस वहाँ पे क्या हुआ था कि u को 0 मान लिया गया था। अब की बार u है, बस बाकी ये सब समाकलन मैंने उसमें भी किया था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे u हो गया है बस। और दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस तरीके से मैंने आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय बताया, परिवर्ती बल के लिए किस तरीके से, कितने आसान तरीके से आपके लिए हो गया, आपको मजा आ गया, ठीक है, कितने आसान तरीके से कार्य ऊर्जा प्रमेय बताया गया। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय हमने आपको दो तरीके से बताया, एक परिवर्ती बल के लिए और एक नियत बल के लिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य उसी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। आपको फार्मूला दोस्तों आपको ये याद रखना है, W बराबर डेल्टा के। जब आप W बराबर डेल्टा के याद करोगे तो के एफ माइनस के आई अपने आप याद होगा और आपको ये फार्मूला न्यूमेरिकल लगाने में भैया काम आने वाला है। W बराबर 1/2 यम v स्क्वायर माइनस 1/2 यम u स्क्वायर, ठीक है। कैसे निकाला गया आपके सामने एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, हर एक चीज़ को एकदम जीरो लेवल से पूरा बताने का प्रयास किया ताकि आपको ना कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी हो ही ना। अगर दोस्तों फिर भी अगर दिक्कत परेशानी है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उस कमेंट बॉक्स में दिक्कत परेशानी को अपने गोली की तरह छाप देना, ठीक है। वैसे होना ही नहीं चाहिए लेकिन है तो गोली की तरह छाप देना। चलो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना। चलो भाई मिलते हैं, ठीक है, अगली क्लास में ना। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इसी ऊर्जा के बारे में बड़े डिटेल से सीखेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा इसी ऊर्जा के बारे में सीखने में, ठीक है। चलो भाई चलते सबको, बाय बाय, लव यू, टाटा, टेक केयर।